नीति बदल ली है। दिल्ली पुलिस ने खुफिया व्यवस्था में बदलाव का फैसला किया है। प्रदर्शनों को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर का इंटेलिजेंस विंग को निर्देश भी सामने आया है। अब किसी भी प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले 10 अहम जानकारियां जुटाने का निर्देश दिया गया है। क्या क्या जानकारियां जुटाई जाएंगी? प्रदर्शनकारियों की प्रोफाइलिंग होगी, किस राज्य से कितने लोग पहुंच रहे हैं प्रदर्शन के लिए, यह जानकारी, प्रदर्शनकारियों को कैसे जुटाया जा रहा है, कौन कौन उनको जुटा रहा है, इस बारे में जानकारी, प्रमुख नेताओं और आयोजकों की उसमें भूमिका क्या है, कौन कौन सपोर्ट दे रहा है, अलग अलग तरीके के सपोर्ट, उस बारे में जानकारी, प्रदर्शन का एजेंडा क्या है, उसकी मुख्य मांगें क्या हैं, प्रदर्शनकारी कहां ठहर रहे हैं और दिल्ली में उनकी आवाजाही वाले इलाके कौन से हैं, दिल्ली में उनके लोकल कॉन्टैक्ट्स, स्थानीय संपर्क क्या है, उनका किन संगठनों से ताल्लुक है, फंडिंग और लॉजिस्टिक व्यवस्था के स्रोत क्या क्या हैं, ये भी अब देखा जाएगा। खुफिया एक तरीके से जो जानकारियां हैं उनको जुटाने का पूरा अंदाज इस सिलसिले में, उसमें एक नवाचार देखने को मिलेगा। अब ये नवाचार जायज है, वक्त की जरूरत थी, इसीलिए ये तरीके अपनाए जा रहे हैं, या यही बताता है कि अब आंदोलनकारियों को लेकर सरकार की फिक्र इतनी बढ़ गई है कि अब ये तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि लोगों के जुटान को कैसे रोका जा सके और वो लोग जो इसमें किसी भी तरीके से मददगार साबित होंगे उनके अंदर एक एप्रीहेंशन कैसे बिठाया जाए। अरविंद जी, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, मैं ये मानता हूं कि नीट के छात्रों में इस पूरे घटनाक्रम को लेके नाराजगी थी, पर परीक्षा दोबारा हो गई, तारीखें आ गई काउंसलिंग की, फिर उसके बाद जो है 20 दिन आंदोलन शांतिपूर्वक चलता रहा। एकदम एक दिन सडनली कैसे एकदम से हिंसात्मक हो गया, कैसे पार्लियामेंट की तरफ से मार्च प्रारंभ हो गया, ये इस सबको दृष्टिगत रखते हुए और जो हिंसा हुई उसके बाद पुलिस की भी आलोचना हुई, सैकड़ों वीडियो हैं जो दोनों तरफ की बातें कहते हैं, 118 से अधिक पुलिस वाले भी घायल हुए, तो स्वाभाविक है कि इस पर चिंतन करना नितांत आवश्यक था कि ऐसा क्यों हुआ, क्या इंटेलिजेंस में गैप्स रहे, और अगर गैप रहे तो उनको भविष्य में कैसे दूर किया जाए। मैं पूर्णतः सहमत हूं, जो पुलिस कमिश्नर दिल्ली ने गाइडलाइंस इशू की हैं, ये गाइडलाइंस जनरली हम लोग भी फॉलो करते हैं, जो बड़े आंदोलन होते थे उनमें हमेशा फॉलो करते थे कि कौन कौन राजनीतिक दल इसमें समर्थन दे रहे हैं, किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं, क्या इसमें पथराव इत्यादि हो सकता है, क्या इसमें पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज की नौबत आ सकती है, कितनी संख्या होगी, कितना बाहुबल होगा, ये पूरा, और फंडिंग कौन कौन कर रहे हैं, कौन कौन से राजनीतिक दलों ने इसके पीछे अपनी पूरी शक्ति लगा रखी है, झोंक रखी है, तो ये सब किया जाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि हमने आपने सब में देखा, ये महसूस किया गया कि इंटेलिजेंस कलेक्शन में कहीं कहीं गैप्स थे, तभी इतना हिंसक प्रदर्शन हुआ, तभी इतने क्रिमिनल एलिमेंट्स ने जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के माध्यम से पहचाने गए, तभी इतने क्रिमिनल्स का वहां पे आवागमन हुआ, वहां पर उनकी मौजूदगी देखी गई, किस किस पार्टी से वो कनेक्टेड थे, चंडीगढ़ तक के देखे गए वहां पर हिस्ट्री शीटर, ये सब जो है ये चिंता का विषय है। और मेरा मानना है कि जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने किया है, ऑर्डर्स निकाले हैं भविष्य के लिए, क्योंकि देखिए इस समय जो देश की राजनीति है, मेरा मानना है वो सब पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना जितना सर्वस्व है वो इसमें झोंक रखा है, और कोई छात्रों की आड़ में कर रहा है, कोई किसी आड़ में कर रहा है, तो इसमें पूरा असेसमेंट पुलिस की तरफ से होना आवश्यक है, जिससे कि बाद में एकदम से हमें कितनी आरएएफ की आवश्यकता। लेकिन इस तरह के कामों, इस तरह के जहां आप कह रहे हैं कि बहुत आवश्यक है कि कहीं शरारती लोग और वो जो देश की स्टेबिलिटी को लेकर हमेशा उसमें सेंध लगाने की कोशिश के लिए लगे रहते हैं, ये बात और है कि उनके प्रयास सफल नहीं होते, उनको आइडेंटिफाई किया जाना और वो इसका अनुचित फायदा ना उठा लें, इसके लिए ये किया जाना जरूरी है। क्या इतना ही है, या इसमें आंदोलनकारियों को सप्रेस करने, उनके अंदर डर बैठाने के लिए भी इसका उस तरीके से भी काम किया जा सकता है? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी आड़ में उनको सप्रेस करने के लिए कुछ किया जाने लगे? इसको कैसे, इसको डिमार्केट कैसे किया जाएगा कि इतना किया जाना ठीक है और इसके बियॉन्ड किया जाना गलत है? इसको कतई उस नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। ये केवल इस दृष्टिकोण से है। देखिए, पुलिस जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ कार्य करती है,
और हर पॉलिटिकल पार्टी के समय में वो मौजूद रहती है, ठीक। प्रदर्शन होते हैं। ठीक है हमें ये एसेस करना नितांत आवश्यक है कि इस बार का जो प्रदर्शन होने जा रहा जी, है जी। उसमें कितने लेकिन सर अब देखिए ना, ये सीजेपी ने कहा है कि 5 सितंबर को ये फिर से आंदोलन करेंगे। अब ये खबर बता देता हूं, उसके बाद ईशान भी कुछ कहने के लिए तत्पर है, सिद्धार्थ यादव के पास भी जाता हूं, लेकिन पहले ये खबर देख लीजिए। फिर से आंदोलन की तैयारी हो रही है। सीजेपी ने सरकार पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। सीजेपी का ऐलान है कि 5 सितंबर को इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक वो मार्च करेंगे। और ये क्यों? सीजेपी का आरोप है कि छात्रों को जो वादा किया गया था कि उन पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे, वो अभी तक नहीं किया गया है। पीड़ित परिवारों को, मतलब जिन